हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है फंक्शंस ऑफ अ मैनेजर। जो मैनेजर है उसके कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गोल्स को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव कर सकें। तो सबसे पहला फंक्शन होता है मैनेजर का, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। नाउ प्लानिंग इज कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड। जब हम प्लानिंग की बात करते हैं, प्लानिंग का मतलब है कि इट इज़ अ कोर्स ऑफ एक्शन। इट इज़ अ एक्शन प्लान जो कि लिया जाता है, जो कि फॉलो किया जाता है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि कोई भी काम करने से पहले वन हैज टू डिसाइड कि व्हाट वर्क विल बी परफॉर्म्ड एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड। तो जब हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं, प्लानिंग इन्वॉल्व्स सेलेक्टिंग द ऑब्जेक्टिव्स, making the policies, programs, and creating a procedure for achieving those objectives. तो जब हम प्लानिंग की बात करते हैं, यहाँ पे हम ये डिटरमाइन करते हैं कि व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, when is to be done, and by whom it is to be done. So planning involves creation of policies, creation of plans for the achievement of the objectives. तो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजर। जब हम दूसरे फंक्शन की बात करते हैं वो है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है ब्रिंगिंग टुगेदर द मैन पावर एंड मटेरियल रिसोर्सेज फॉर द अचीवमेंट of the objectives which are being laid down by the organization, or you can say the enterprise. तो एक ऐसी जगह प्रोवाइड करना जहाँ पे हम रॉ मटेरियल्स, हम अपने टूल्स, हम अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं सबको एक जगह पे एक साथ ला सकें, या उनका उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन और एक इंटरेक्शन बना सकें, ताकि लोग काम करें एंड अपना जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करें। तो जब हम ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजिंग हैज़ अ फॉलोइंग प्रोसेस। फर्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग डिटरमाइन एंड डिफाइन द एक्टिविटीज। फिर उन एक्टिविटीज को एक लॉजिकल पैटर्न में हम ग्रुप करते हैं। देन असाइनिंग द एक्टिविटीज टू अ स्पेसिफिक पोजीशन, मतलब हम जितने भी काम हैं वो लोगों को असाइन करते हैं। एंड देन वी डेलीगेट द अथॉरिटी टू देयर पोजीशंस एंड पीपल as to enable them to perform the activities. जब हमने अपनी एक्टिविटीज असाइन कर दी, उसके बाद उस एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए, वो असाइंड काम को पूरा करने के लिए उनको, उन लोगों को जिनको एक्टिविटीज दी गई है, उनके पास एक अथॉरिटी भी होनी चाहिए, तभी वो अपने काम को प्रॉपरली कर पाएंगे। तो ऑर्गेनाइजिंग का बेसिकली हम समझ सकते हैं कि टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस इज टू प्रोवाइड इट विथ एवरीथिंग यूजफुल फॉर इट्स फंक्शनिंग। रॉ मटेरियल्स, टूल्स, कैपिटल एंड पर्सोनल, जब सब चीज़ों का इंटरेक्शन होगा और एक प्लेस पे होगा तो उसको हम ऑर्गेनाइजिंग कहेंगे। वी आर ऑर्गेनाइजिंग एवरीथिंग। थर्ड फंक्शन है हमारे मैनेजर का, दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, दे रिक्वायर्ड क्वालिटी पीपल, दे रिक्वायर्ड क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स। तो जो स्टाफिंग फंक्शन इज कंसर्न विद द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट वेयर द मैनेजर्स रिक्रूट and select the proper human resource that can be assigned different tasks. तो एक पर्टिकुलर वर्क के लिए एक स्किल्डफुल इंसान को चूज करना, एक एक्सपर्ट इंसान को चूज करना, ताकि वो प्रॉपर तरीके से काम करे। एंड उसको हम कैसे चूज करते हैं, उसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, देन देयर इज अ सिलेक्शन प्रोसेस, फिर अप्रेजल एंड डेवलपमेंट होता है, जिससे कि वो डेवलप भी होते हैं, उनका प्रोग्रेस भी होती है। तो स्टाफिंग है प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर अ पर्टिकुलर पोजीशन। फिर वहाँ पे हमारा रेम्यूनरेशन भी इंक्लूड होता है कि उनको हम प्रॉपरली रेम्यूनरेट करें, एंड उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का भी ध्यान रखें, ताकि जिनको हमने रिक्रूट किया है उनकी जो पर्सनल ग्रोथ है एज वेल एज जो उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ है, वो दोनों चलती रहे। तो स्टाफिंग में दोनों चीज़ आ गई, एक अच्छे इंसान को, एक स्किल्डफुल इंसान को, एक एक्सपर्ट इंसान को एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी उसको रिक्रूट करना, एंड उसको प्रॉपर तरीके से रेम्यूनरेट करना, एंड उसको प्रॉपर ट्रेनिंग
एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना. दिस इज अनदर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द फंक्शंस ऑफ द मैनेजर. इसके बाद जब हम बात करते हैं तब हमारा आता है कंट्रोलिंग. नाउ कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? इट इज कंसर्न्ड कि whether the activities has been performed as per the plans. जो भी एक्टिविटीज हुई हैं, जो भी एक्टिविटीज प्लान की गई हैं, वो उन प्लान्स के अकॉर्डिंगली हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं. तो वो हर चीज़ पे कंट्रोल रखता है. एक मॉनिटर के तौर पे ये जो फंक्शन है वो काम करता है. वो डिटरमाइन, सबसे पहले तो जब हम कंट्रोलिंग की बात करते हैं तो ये स्टैंडर्ड्स डिटरमाइन करता है जिसके अगेंस्ट पे हम जो भी परफॉर्मेंस है उसको मेजर कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर द कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का ही एक सब फंक्शन है डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स. देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्टैंडर्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड. देन जो स्टैंडर्ड है एंड जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर करते हैं. एंड अगर उसके बीच में कोई वेरिएशंस हैं तो उसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि वेरिएशन क्या है एंड क्यों आए, एंड उसको सॉल्व करने के लिए करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं. तो कंट्रोलिंग इज बेसिकली अ काइंड ऑफ अ चेक ओवर द एक्टिविटीज कि वो जिस तरीके से प्लान आउट की गई थी उसके अकॉर्डिंगली हो रही हैं. एंड अगर उसमें अकॉर्डिंगली हो रही तो उसमें कोई वेरिएशन तो नहीं है, एंड वेरिएशन है तो वो वेरिएशन क्यों आया, उसमें करेक्टिव मेजर्स लगाने के लिए हमें कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ती है. तो दिस आर द फंक्शंस ऑफ द मैनेजर. थैंक यू.